हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी अर्स ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो अभी जो आप ये मंदिर का शिखर देख रहे हो कोई मामूली मंदिर नहीं है। तो अभी जो हम जा रहे हैं आपको बता रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं महावीर मंदिर पटना, जो कि हमारे पूरे बिहार का सबसे फेमस मंदिर है, सबसे बड़ी मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको बताने वाले हैं। तो ब्लॉग में जो है आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो ये देखो, ये पटना जंक्शन से बस पटना जंक्शन के कुछ सामने ही है। तो यहाँ पे जो, और आज का जो दिन है वो मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन तो यहाँ और भी ज़्यादा, सबको पता है मंगलवार का दिन जो है वो हनुमान जी का दिन होता है, तो और भी ज़्यादा भीड़ है। तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले आप यहाँ हम पैर हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं। उसके बाद जो है हम प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेने से पहले हम लोग अच्छे से पैर हाथ धो लेते हैं। तो स्टार्टिंग में ही आपको नल मिल जाएगा जहाँ आप पैर हाथ धो सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। और उसके बाद प्रसाद लेने के लिए भी आपको लाइन में लगनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ के प्रसाद की जो है ना, प्रसाद का भी एक अलग ही मान्यता है। और यहाँ के प्रसाद के लिए सिर्फ बिहार के लोग नहीं बल्कि देश विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं, केवल यहाँ के प्रसाद ग्रहण के लिए। क्योंकि प्रसाद की जो मान्यता है, यहाँ का जो लड्डू होता है जिसको कि नैवेद्यम कहा जाता है, हाँ नैवेद्यम कहा जाता है, जो कि बहुत से यहाँ का मतलब मान्यता ऐसा है कि यहाँ का जो प्रसाद है नैवेद्यम, सिर्फ उसको खा लेने से बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि यहाँ भी कई बार आप गूगल पे भी सर्च मार के देख लेना, ये बताया जाता है कि यहाँ पे जो है, जो लड्डू है यहाँ का नैवेद्यम, तो उसको खाने से कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी बीमारियाँ भी हैं जो है वो ठीक हो जाती है। जिस कारण से यहाँ पे जो है ना, देश विदेशों से भी लोग दर्शन करने आते हैं। और कहते हैं कि ये देश का जो है ना वो पहला सबसे पूरे देश भर का एक मंदिर है जहाँ हनुमान जी के 2 विग्रह विराजमान है, जिसमें कि एक जो है वो मनोकामना पूर्ण के लिए है और दूसरा जो है वो आपके दुख हरण के लिए है। तो हनुमान जी की जो है वो 2 मूर्तियाँ विराजमान है। देश का, हमारे देश का सबसे पहला मंदिर है ऐसा है, एक पहला नहीं बल्कि एक मात्र ऐसा मंदिर है। तो और यहाँ जो है ना इस टाइम तो अभी 11 बज रहे हैं सुबह के। तो सुबह जो एक आरती है वो हो चुकी है, ये दूसरी आरती हो रही है। अभी लगभग 5 टाइम यहाँ पे आरती होती है, तभी सुबह के 11 बज रहे हैं। तो ये जो है ये दूसरी आरती अभी हो रही है। तो यहाँ की आरती देख लेते हैं, फिर आगे जाकर हम आपको इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी देंगे, जो कि बहुत ही रोचक जानकारी है। सो फाइनली बहुत ही इंतज़ार के बाद हमारी दर्शन की बारी आती है। तो आपको यहाँ बता दें, यहाँ लाइन पुरुष महिला का है, बट यहाँ हो गया है ऐसा मिक्स। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ हम ये भी दिखा रहे हैं, देश का यही एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी के 2 विग्रह विराजमान है, एक मनोकामना पूर्ण और दूसरा हनुमान जी जो है वो दुख हरण हनुमान जी विराजमान है। तो ये पूरे देश भर का जो है वो एकमात्र ऐसा हनुमान जी का मंदिर है जहाँ हनुमान जी के 2 मुख विराजमान है, 2 विग्रह विराजमान है। आप इसमें पढ़ भी लो। तो यहाँ कई बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो कहते हैं कि यहाँ का जो प्रसाद होता है वो बिल्कुल भी शुद्ध घी की बनी हुई लड्डू होती है। तो हम तो आज से पहले कभी नहीं खाए हैं, बट प्रसाद भोग लगने के बाद जो लेंगे उसके बाद पता चलेगा। तो अभी तक तो हमारा प्रसाद है जो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि प्रसाद चढ़ाने के लिए जो है वो लंबी लाइन में लगनी पड़ती है। और हम लोग जो है वो आगे निकल गए थे, क्योंकि साथ में छोटे बच्चे थे। तो मेरी सिस्टर वो लाइन में लगी थी प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो वहाँ से जो है हम लोग सीढ़ी के जरिए दूसरे मतलब मंदिर के शिखर की तरफ जाते हैं, क्योंकि जहाँ हनुमान जी है वहाँ तो राम लक्ष्मण जानकी जी को होना ही है। तो हम मंदिर के शिखर की तरफ जाते हैं। तो आपको बता दें कि पटना जंक्शन के जस्ट बाजू में है, नज़दीक में है। आप जब भी पटना आओ तो यहाँ इस मंदिर में दर्शन के लिए ज़रूर आना। मन को जो है ना वो एक बहुत ही शांति मिलती है, एक अलग ही आपको मतलब एक ऐसा लगता है, आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हो जब यहाँ आते हो। तो मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब हम यहाँ जो आए थे तो हम करीब 2-3 शादी अटेंड करने के बाद आए थे,
और मतलब इतना थकावट था, फिर भी यहाँ आने के बाद इतना एनर्जेटिक महसूस हुआ ना, मतलब एक अलग ही फील हो रहा था। मतलब अंदर से ऐसा लग रहा था कितना मतलब शरीर को कितनी एनर्जी मिल रही, कितना हिम्मत मिल रहा है। और ये देख लो पटना जंक्शन, और पटना जंक्शन का बाहर का कुछ व्यू जो है वो कुछ इस तरह से है। जो मंदिर के शिखर पे जब आप जाओगे, जहाँ पे राम लक्ष्मण जानकी जी विराजमान है, तो वहाँ से कुछ नज़ारा इस तरह का दिखेगा। और यहाँ पे जो है बच्चे बैठे हुए हैं, तब तक हम लोग वेट कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ जो है प्रसाद आ गया है। और देखो यहाँ का जो नैवेद्यम है वो कुछ इस तरह का दिखता है, जो कि शुद्ध घी का बना हुआ लड्डू होता है, जो कि खाने में भी बहुत स्वाद होता है। और इस प्रसाद की बहुत ही ज़्यादा मान्यता, केवल इस प्रसाद के लिए जो है ना लोग बाहर से देश विदेश से लोग आते हैं, केवल बिहार के लोग नहीं। इस प्रसाद के लिए बहुत मतलब इस प्रसाद की बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है अभी के टाइम पे अगर कहा जाए तो। और ये जो मंदिर है हमारे बिहार का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और मान्यता इस मंदिर की बहुत सारी मान्यता है, जो आप अगर गूगल करोगे तो भी मालूम चल जाएगा। बहुत ऐसी मान्यता है, और इसी कारण से आप भीड़ देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब इस मंदिर में रोज़ कितने लोग आते होंगे और कितने का चढ़ावा चढ़ता होगा। तो यहाँ पे जो दान पेटी में जो भी पैसे जाते हैं, उस पैसे का भी जो इस्तेमाल होता है वो हमारे इंडिया में जो है ना, कहते हैं कि मंदिर क्यों बनवाते हो, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है। तो ये जो आप कह रहे हो हम मंदिर बनते हैं बहुत जगह, आप मंदिर की जगह क्यों ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे विवाद खड़ा करते हैं, बट हम बता दें कि हर चीज़ बनने के पीछे कुछ ना कुछ एक अलग रीज़न होता है। अगर आप मंदिर आते हो तो कभी भी आप मंदिर आते हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि मन को एक अलग ही सुकून सा मिलता होगा। जैसे कि हम खुद आए हैं तो मतलब एक अलग सुकून मिल रहा हो। जैसे आप कभी टेंशन में हो, कुछ प्रॉब्लम में हो, और जब आप मंदिर जाओ ना उस टाइम पे, तो जैसा ऐसा लगता है आपके मन को कितना सुकून मिलता है। तो यहाँ पर जो है उसके बाद हमें दिखता है आगे बढ़ने के बाद अयोध्या का जो राम मंदिर बन रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ पे मतलब उसका गेटअप बना के यहाँ रखा हुआ होता है अयोध्या का राम मंदिर का। तो उसके लिए भी यहाँ जो आप अपनी इच्छा के अनुसार जो है आपको जो भी इच्छा हो आप यहाँ दान कर सकते हो। तो इसमें के जितने भी दान के पैसे निकलते हैं वो अयोध्या के राम मंदिर के लिए जाते हैं। तो कुछ पैसे हम भी इसमें देते हैं, ताकि कुछ ज़्यादा तो कुछ नहीं, हमारे पैसे के बस 1-2 ईंट ही आ सकती है और कुछ तो नहीं। बट कहते हैं ना कि एक एक ईंट जोड़कर ही लोग क्या कुछ नहीं कर लेते। तो हमारे इंडिया में ऐसा है ना कि अगर लोग कुछ ठान लेते हैं ना तो वो करके दिखाते हैं। तो मतलब अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा एकता है कि अगर कोई कुछ करना चाहे तो लोग उसके सपोर्ट के लिए इतना उतर जाते हैं। और ये तो हमारे रामलला का मंदिर बनने वाला था, तो कुछ हिस्सा तो हमें भी लेना था। तो उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे शंकर भगवान पार्वती मैया शिवलिंग दिखते हैं। तो जब आप यहाँ आओगे तो यहाँ पे इनके भी शंकर भगवान पार्वती के भी दर्शन होंगे, जहाँ की पार्वती माता जो है वो शिवलिंग का अभिषेक करती हुई दिखाई देंगी आपको। और फिर बड़े से शंकर भगवान की प्रतिमा विराजमान है यहाँ पे। तो आपको बता दें कि महावीर मंदिर केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी एक संस्था भी है, जो कि महावीर कैंसर संस्था के नाम से जानी जाती है, जिसमें कि कैंसर पीड़ित का इलाज जो है वो फ्री में किया जाता है। जो कि असहाय लोग हैं उनके लिए फ्री में उनका इलाज किया जाता है, जो कैंसर पीड़ित होते हैं। और बहुत सी ऐसी बीमारियों का इलाज है जो हमारी महावीर ट्रस्ट जो है वो फ्री में करती है असहाय लोगों की। सो फाइनली सारे दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते समय जो है ये हमें एक छोटा सा एक्वेरियम जैसा मतलब दिखता है, बट क्या था पता नहीं। बट उसमें भी सिक्के डाले हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे गंगा जल जैसे रखा हुआ था, क्या था पता नहीं हमको भी। बट उसमें भी सिक्का डाला हुआ था, जैसे कि लोग दान पेटी में डालते हैं वैसे ही, बट उसमें जल भरा हुआ था। तो वहाँ से फिर हम नीचे सीढ़ी की तरफ आते हैं, बाहर निकलने की तरफ। और गुड्डू जो है देख लो अभी भी पापा के कंधे पे बैठी रहती है, क्योंकि भीड़ इतना था तो बच्चे को गोद में कब तक लेके रखेंगे, थकावट सी हो जाती थी। और उसके बाद जब हम लोग आते हैं बाहर तो देखते हैं एक बड़ा सा हॉल रहता है, जिसमें सब लोग, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स थी और सब लोग बैठ के जो है वो हनुमान चालीसा, रामपाठ, ऐसा सब सुंदरकांड सब कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना जब आप आओगे तो आपको बहुत सारी मतलब बुक्स वहाँ पे अवेलेबल रहती है, आप लेकर के आप हॉल में बैठकर पढ़ सकते हो। बट हमारे पास तो टाइम नहीं था, फिर कभी आएंगे तो ज़रूर पढ़ेंगे। तो टाइम नहीं था क्योंकि ट्रेन भी थी हमारी
उसके बाद हम लोग बाहर आते हैं तो यहाँ पे राम लक्ष्मण जानकी की बड़ी सी यहाँ पे भी प्रतिमा थी, तो यहाँ भी हम लोग प्रणाम करते हैं। और फिर यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे फिर बड़ी सी माता जी की मूर्ति रहती है, दुर्गा माता की मूर्ति, फिर सरस्वती माता की मूर्ति। मतलब हर हिंदू धर्म के बहुत से देवी देवता यहाँ पे विराजमान है। तो बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छी। और सबसे खास बात कि ये पटना जंक्शन के जस्ट बगल में है। तो अगर आप कभी आओ पटना जंक्शन, तो वैसे भी बिहार के जितने भी लोग हैं तो वो तो पटना वैसे भी आते जाते रहते हैं। तो पटना जंक्शन के में अगर आप आओ तो महावीर मंदिर एक बार ज़रूर आना, आपके मन को बहुत ही सुकून मिलती है। क्योंकि मुझे तो बहुत ही सुकून मिला, मतलब शरीर में इतना थकावट था फिर भी हम यहाँ पे आए तो मन को मतलब बहुत ही सुकून, बहुत ही मतलब एक अलग ही फील हो रहा था, जैसे कि मतलब आपको जैसे हम जाहिर ना कर पाए।